हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स 10x। आज हम सॉल्व करेंगे बिजनेस स्टडीज का एक केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो, जब भी हम केस बेस्ड सॉल्व करते हैं, अगर हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर है तो केस बेस्ड सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 मिनट लगेंगे आपको कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही है तो आप चाहे इसको 10 मिनट लेके बैठे रहो, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज हम इसे 3 मिनट में सॉल्व करेंगे। चलिए, किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन पहले पढ़िए कि पूछा क्या गया है। तो आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स बीइंग डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग रेलेवेंट लाइंस। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान्स। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये है किस चैप्टर से। टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने किस में पढ़ा है? चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग में। इन्होंने हमसे कहा है टाइप्स ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने। तो एक बार जरा रिकॉल करो कि हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े हैं। जिसमें हमने पढ़ा है रूल, पॉलिसी, बजट और मेथड, ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, है ना। और एक हमारा रह गया प्रोसीजर। ठीक है, चलिए हमने एक बार सारे यहाँ पे रिकॉल कर लिए। अब 3 पूछे हैं तो इसका मतलब हर एक लाइन में कोई ना कोई प्लान दिया गया होगा। तो शुरू करते हैं। शर्मा कम्युनिकेशंस आर इन द बिजनेस ऑफ स्टेशनरी, फोटोकॉपी एंड कुरियर सर्विसेज। देखो फर्स्ट लाइन थी कि वो अपना बिजनेस जो है इसमें कर रहे हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया नहीं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट लाइन है, दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर। दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक वो अपना रेवेन्यू जो है वो 20% से बढ़ाना चाहते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक एंड रिजल्ट सोच के चलता है कि भाई वो अपनी एक्टिविटीज जो भी वो कर रहा है उसके बाद वो एंड रिजल्ट क्या चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। यानी ये जो प्लान डिस्कस हुआ है इस लाइन में, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट प्लान कौन सा हुआ? हमारा ऑब्जेक्टिव। अब बारी आती है लाइंस कोड करने की। तो ये हमें किससे पता चला? दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, for this they plan to take various measures. They do not allow their employees to use cell phones during working hours. अब देखो, for this they plan to take various measures। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए। इसमें तो कुछ नहीं डिस्कस हुआ। यहाँ पे लिखा है they do not allow their employees to use cell phones ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ये लाइन लग रही है कि हाँ कुछ प्लान डिस्कस हो रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि ये अपने एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं करते फोन यूज करने के लिए। अब हमने कौन से प्लान में पढ़ा है कि हाँ एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हमने एक चीज पढ़ी है, डूज एंड डोंट्स। किसमें पढ़ा है हमने? ये रूल में। अगर कोई कंपनी कोई रूल बना लेती है कि एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो वो होता है हमारा प्लान रूल। ये हमें कौन सी लाइन से पता चला? They do not allow their employees to use cell phones during working hours। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, so that they remain focused on their jobs। तो ये हमारा लिखेंगे plan identified rule and lines quoted, they do not allow their employees to use cell phones during working hours। आगे चलते हैं। In order to avoid bad debts, they decide to sell only on cash basis। इन्होंने बोला कि bad debts को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो सिर्फ कैश बेसिस पर ही सेल करेंगे, है ना। तो हमने ये किस में पढ़ा है? हमने ना पॉलिसी में पढ़ा है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक मेजर पहले से ही लेके चलते हैं उसको बोलते हैं पॉलिसी। यानी थर्ड जो हमारा है प्लान आइडेंटिफाइड, वो है पॉलिसी। जब भी हम किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी उन्होंने बैड डेब्ट्स की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पहले से ही डिसाइड कर लिया अगर वो सिर्फ कैश बेसिस पर ही बेचेंगे, तो यानी वो कौन सा प्लान है? पॉलिसी। तो ये 3 प्लान है जो हमारे आइडेंटिफाई हुए। ये हमें कैसे पता चला? फर्स्ट लाइन में हमें ये पता चला कि दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय 20%। कोई भी वो एंड रिजल्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये लोग चाहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तक 20% रेवेन्यू इंक्रीज कर ले, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने आगे पढ़ा तो दे डू नॉट अलाउ, जहां पे भी डू नॉट आ गया, डूज या डोंट्स आ गए, यानी इसकी बात हो रही है रूल की। यानी दे डू नॉट अलाउ देयर एम्प्लॉयज टू यूज सेल फोन्स। तो सेकंड हमारा हो गया रूल। इसको हमने ये लाइन कोड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर लास्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कौन सी प्लान अपनाया? पॉलिसी। उसे बोलते हैं पॉलिसी। जब हम किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई मेजर लें तो वो कहलाता है पॉलिसी। तो ये 3 प्लान्स थे, बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो गए। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर एक एक पॉइंट भी आपको पता है ना किसी के बारे में, आपको बस इनका एक एक की पॉइंट पता होना चाहिए, तो आपको ये सारी लाइंस पढ़ के पता चल जाएगा कि किस प्लान की बात हो रही है। तो कल मिलेंगे एक और केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ। गुड लक।